आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर की तारीख दुनिया में इतिहास कायम करती है। भारत में भी आज इतिहास हुआ, चूंकि पीएम मोदी ने आज गुजरात में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया और सरदार धाम दूसरे चरण के कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। हालांकि इस दौरान पीएम ने 9/11 के आतंकी हमले का जिक्र किया और आज ही के दिन शिकागो में हुई धर्म सम्मेलन का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यक्रम में वर्चुअल शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश में चल रहे गणपति उत्सव और जैन समाज के पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं देते हुए की। पीएम मोदी ने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए कहा कि आज के ही दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित करवाया था। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले का भी जिक्र किया। अमेरिका में 20 साल पहले हुए 9/11 हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की धरती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने यहीं से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसी तरह खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नौजवान, गरीब की एकजुटता ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया समेत अन्य योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल इंडिया के जरिए आज युवा अपना टैलेंट निखार रहे हैं। गुजरात के युवा स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के लोग जहां कहीं भी जाते हैं, व्यापार को एक नई पहचान देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने जो योगदान दिया है वो महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना महामारी का जिक्र किया और कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी तो भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही थी। 21वीं सदी में भारत के पास अवसरों की कमी नहीं है। हमें खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में देखना है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल, ऐसे अवसर पर हम लोग आज देश की आजादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं।
पीएम मोदी ने सरदार धाम भवन के लोकार्पण के साथ ही सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी वहां मौजूद रहे। सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। कन्या छात्रावास में 2000 लड़कियों के लिए एक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। जाहिर है गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम का प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम है, लिहाजा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों का जिक्र करना नहीं भूले और इसके जरिए बड़े राजनीतिक मैसेज भी दिए। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।